बात है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार पुलिस ने बरामद कर ली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के खंदावली गांव के पास ये कार खड़ी मिली है और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। और ये देखिए, कार के अंदर की तलाशी ली जा रही है क्योंकि जानकारी ये थी कि इस कार के अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक है और उससे पहले ये नंबर सामने आया था DL10CK0458। लाल रंग की गाड़ी जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये हरियाणा में खड़ी मिली है। पुलिस को दिल्ली में भी इसकी तलाश थी और फरीदाबाद पुलिस ने राउंड अप किया है। उमर के दोस्त के घर के बाहर ये कार खड़ी मिली है। अब इस कार की तलाश ली जा रही है कि इसके अंदर विस्फोटक है या फिर नहीं। ज्यादा जानकारी के साथ में फरा जुड़ गए। फरा, क्या अपडेट है इस कार को लेकर? जी देखिए, कार को पुलिस जो है वो कल रात से ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कल छापेमारी भी की थी लेकिन वो गलत एड्रेस था और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। लेकिन आज शाम से ही पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई थी। हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है वो अलर्ट मोड पे किया गया था और हरियाणा के ही गांव में जो है ये गाड़ी जो है वो मिली है और ये उमर के नाम पर जो है रजिस्टर है, लेकिन उसमें जो एड्रेस है वो फर्जी है। तो अब ये गाड़ी जो है वो पुलिस को मिल चुकी है और जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हैं, अब इस गाड़ी को देखेंगे कि इसमें क्या कुछ है। क्योंकि देखिए, पूरी तरीके से फोन खंगाले जा रहे हैं, किससे क्या बात हुई है, उन सारी चीजों को टैप किया जा रहा है और सारे सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से जो है एक क्लियर पिक्चर की तरफ जो है पुलिस लगातार बढ़ रही है। क्योंकि पुलिस ने ये भी आज देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने रैकी की। इन लोगों ने रैकी जो है वो 26 जनवरी के लिए भी की थी, दिवाली के लिए भी की थी। इनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी और इसी लेकिन इसके अंदर विस्फोटक होने की जानकारी थी इससे पहले और जानकारी तो ये भी थी कि ये दिल्ली के अंदर घूम रही है। लेकिन अब हरियाणा से इस कार का मिलना, क्या सोर्सेस के हवाले से कोई ऐसी अपडेट मिल पा रही है कि कार के अंदर विस्फोटक है या फिर इसमें से निकाल लिया गया है? देखिए, जिस गाड़ी की बात हो रही थी, इस गाड़ी की बात ये हो रही थी कि दिल्ली में है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये गाड़ी बहुत दिनों से ग्राउंडेड थी। और जिस गाड़ी की बात हो रही थी जो दिल्ली में देखी गई थी वो I-20 है, जिसके माध्यम से जो है पूरा ब्लास्ट किया गया था। लेकिन ये गाड़ी क्योंकि उमर के नाम पे है इसलिए इसको जो है पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। अब पुलिस के हाथ ये गाड़ी लगी है। अब पुलिस जो है वो पूरी तफ्तीश करेगी कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है और उसके बाद एक ऑफिशियल जो जानकारी है वो हम लोगों को जो है वो दी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा इंतजार अभी करना होगा क्योंकि अभी इस कार की तलाशी ली जा रही है। और फरा, सोर्सेस के हवाले से और क्या इंटरनल जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि पूरे मामले को लेकर अलग अलग लेवल पे हम देख रहे हैं कि जांच पड़ताल की जा रही है, न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी चेकिंग जारी है। हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो फिलहाल क्या अपडेट पूरे ब्लास्ट को लेकर है? का दायरा बहुत बड़ा हो गया है। गिरफ्तारी जो है वो कम से कम 20 लोगों से ज्यादा जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है 20 लोगों पर, जिसमें से 5 डॉक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जांच सिर्फ दिल्ली नहीं, अब इसका एंगल जो है वो फरीदाबाद, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक जो है इसके तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो हर तरफ पर जो है वो पुलिस जो है वो पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। बॉर्डर्स पर चेकिंग हो रही है। एयरपोर्ट की गाइडलाइंस की बात की जाए तो अब एयरपोर्ट पे भी कड़ी से कड़ी जो है वो ज्यादा चेकिंग हो रही है। यानी गाइडलाइंस में भी बताया गया है कि एंट्री पर भी चेकिंग होगी, एग्जिट पर भी होगी, रैंडम होगी, आईडी कार्ड दिखाने होंगे। तो अब जांच का जो दायरा है वो बहुत बढ़ चुका है और सारे सीसीटीवी फुटेजेस देखिए, आज दोपहर भी एक्सक्लूसिव सीसीटीवी जो है न्यूज़ 18 के हाथ लगा था, जिसमें देखने को मिला था कि ब्लास्ट से पहले कैसे जो है वो एक चमक उठी और उसके बाद जो लेकिन फरा, यहाँ पर एक चीज और क्लियर कीजिएगा कि उमर के दोस्त के घर के बाहर ये कार खड़ी हुई थी, तो क्या उस घर के अंदर क्या लोग मौजूद थे? क्या कोई गिरफ्तारी या किसी को हिरासत में लिया गया है? क्योंकि कार वहां तक कैसे पहुंची है ये भी एक बड़ा सवाल है। जी देखिए, पुलिस को अभी ये गाड़ी मिली है। अब गाड़ी की जो है वो चेकिंग की जा रही है और उसके बाद आगे की चेकिंग की जाएगी। जिस एरिया में गाड़ी खड़ी है, आसपास जहां घर है उनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि पुलिस जो है वो लगातार, अभी देखिए सबसे बड़ी चीज जो है वो गाड़ी की चेकिंग हो रही है। गाड़ी में क्या चीजें मिल सकती हैं, क्या नहीं मिल सकती हैं। उसके बाद आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी कि ये गाड़ी जो है वो वहां तक से पहुंची है और वहां कब से खड़ी है,
क्या गाड़ी या उससे पहले कभी निकली थी, और अगर निकली थी तो उसको वहां तक कौन लाया, ये सब एक जांच का विषय है। अब बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वहां पर पहुंची है, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से ऑफिशियल तौर पर कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। जैसे कि फरा यहां पर जिक्र कर रही थी कि फिलहाल तलाशी ली जा रही है, लोगों से पूछताछ की जाएगी और सीसीटीवी कैमरास भी खंगाले जाएंगे। लेकिन फरा, जिस दिन ब्लास्ट हुआ है उस दिन सुबह हरियाणा के फरीदाबाद में पहले विस्फोटक मिलता है, भारी मात्रा में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद कई जगह पर छापेमारी की गई, अलग अलग जगह पर कई किलो विस्फोटक अभी तक टीम बरामद कर चुकी है। एक बड़ा खुलासा आज ये भी हुआ कि 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया जो जहर बना रहे थे, और इतना जहर बना चुके थे कि 10 लाख लोगों की मौत हो सकती थी। ठीक है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक हम एएस चेक कंप्लीट ना कर लें, आप नाकों से बाहर रहें। आप सबसे मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप नाकों से दूर रहें। पहुंचने वाला है, आप नाकों से दूर रहें। आप नाकों से दूर रहें। आप नाकों से दूर रहें। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। जो होगा आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। अभी आप सब के लिए यही निर्देश हैं कि आप नाकों से दूर रहें। तो फरा हमारे साथ में लगातार जुड़ी है। देखिए फरा, प्रशासन की तरफ से कहा अभी तक कोई भी इस पूरे मामले को लेकर जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि पत्रकारों ने सवाल जरूर किया, लेकिन जिस बात का हम यहाँ जिक्र कर रहे थे कि कई जगह पर विस्फोटक बरामद किया जा चुका है, 3 ऐसे डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं जो जहर बना रहे थे, और जहर इतना बन चुका था कि 10 लाख लोगों की मौत हो सकती थी। और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि हिंदू और आरएसएस उनके निशाने पर थे। तो क्या ये सारे आपस में लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो कार आप देखिए जिसकी तलाश की जा रही थी, और दूसरी तस्वीर भी आपको उसी कार के आसपास की दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन की टीम इस वक्त मौजूद है। तलाशी ली जा रही है कार की। पुलिस कर्मियों से पूछने की जब कोशिश की गई अधिकारियों से, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। हालांकि थोड़ा इंतजार यहां पर करना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल कार की तलाशी होगी और पूछताछ भी, क्योंकि यहाँ जो जानकारी मिली है कि उमर के दोस्त का घर था और घर के बाहर ये गाड़ी को पार्क किया गया था। अब गाड़ी वहां तक पहुंची कैसे, और जिस विस्फोटक का जिक्र किया जा रहा था, क्या इसके अंदर भी कोई विस्फोटक मौजूद है, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जानकारी आना भी बाकी है। लेकिन संदिग्ध इको स्पोर्ट्स कार बरामद कर ली गई है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक इसकी तलाश की जा रही थी। आसपास के और भी इलाकों में पुलिस अलर्ट पर थी, और फरा ब्लास्ट के बाद में कई जगह पर हम देख चुके हैं विस्फोटक भी मिला है, कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। तो क्या ये सारे आपस में लिंक हैं? क्योंकि गुजरात से लेकर हरियाणा और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी लिंक जुड़ा, और दिल्ली से भी इसका लिंक जुड़ा। तो ये क्या पूरा एक नेटवर्क है? जी बिल्कुल, पूरा ये एक नेटवर्क है, और इसी नेटवर्क में देखिए इसको जैश मॉड्यूल, टेरर मॉड्यूल से अगर हम देखें तो पुलिस ने जो है इसमें 20 लोगों की इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। और ये पूरी जिसकी जो तार है, जम्मू कश्मीर, सहारनपुर, फरीदाबाद, लखनऊ, इन सब से जो है वो गिरफ्तारी पुलिस ने की है। तो आपको देख सकते हैं ये कितना वाइड नेटवर्क है कि हर जगह से कुछ ना कुछ पुलिस को मिल रहा है। पुलिस जो है लगातार सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो है क्लियर पिक्चर की तरफ जा रही है, क्योंकि देखिए एनआईए को हैंडओवर कर दी है। एनआईए की पूरी टीम गठित हो चुकी है जो इस पर तहकीकात कर रही है। और अभी के लिए जो अभी अपडेट ये है कि गाड़ी तो जो है वो पुलिस को मिल गई है। अब जो है वो चेकिंग की जा रही है, राउंड ऑफ कर दिया है गाड़ी को, और उसके साथ साथ किसी जानने वाले क्या मिली है। लेकिन ये गाड़ी शुरू से वहीं पर थी, ये गाड़ी दिल्ली तक नहीं आई थी, काफी समय से वहां खड़ी थी। अब जिस जानने वाले के यहाँ खड़ी है उससे भी पूछताछ होगी। पुलिस जो है, अगर पुलिस को लगता है कि यहाँ भी कुछ सस्पिशियस है तो हो सकता है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो। लेकिन अभी के लिए पुलिस जो है वो पूरी चेकिंग कर रही है, और उसके बाद पूछताछ की जाएगी कि गाड़ी कब से खड़ी थी, कहाँ थी, इसकी कहाँ कहाँ तक और जो है वो तार जुड़े हो सकते हैं। इसके लिए पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है, और चप्पे चप्पे पर जो है वो सुरक्षा का, आप कह सकती हैं कि चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा बहुत तेज करी गई है।
बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन जिस तरह से वाइट कॉलर का इस पूरे ब्लास्ट में इन्वॉल्व होना और उसके बाद में हर स्टेट से, कई सारे स्टेट से क्योंकि लिंक इसका जुड़ चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जांच जो है उसका दायरा भी अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि वाइट कॉलर जिस पर लोगों को शक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अभी तक जितने भी आतंकी पकड़े गए या फिर जितने भी पहले ब्लास्ट हुए हैं उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि जो आतंकवादी थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और इसीलिए इस बात का जिक्र ज्यादा होता था कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया फराह आपका।